हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। इससे पहले हमने सॉल्व किया है उसको वेरिएबल डिफरेंशियल मेथड से, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, दूसरा था फिर हमारे पास होमोजीनियस, फिर तीसरा क्या था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बता देना चाहता हूँ, ताकि इससे आपको आसानी होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m डॉट डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखा हो उसको सबसे पहले कोशिश करेंगे इस वाले फॉर्म के अंदर उसको अरेंज करने के लिए, जिससे क्या होगा हमारे पास m और n की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। जब आपके पास m और n की वैल्यू आ जाएगा तो उसको m को क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर n का करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन में अगर आपका सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे उसका जनरल सॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं आपको बताऊंगा जब जैसे जैसे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा इसका क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, जैसे जैसे आएगा वैसे बताऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई अगर n का कोई इक्वेशन, अगर हमारा कोई x और y में कोई इक्वेशन होगा, लेट सपोज मान लेते हैं, तो उसमें ऐसा टर्म्स को लेना है कि जिसमें x ना हो, y वाले टर्म को ही लेना है, फिर उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, या अगर ये भी यूज़, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है देखिए, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल अपॉन डेल वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव y का क्या करेंगे, जो हमारे पास m डॉट डी एक्स जो भी हम इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा इधर से, उसी का y के रिस्पेक्ट में एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, फिर ओवरऑल सबका इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगा कि कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारे पास क्या है क्वेश्चन, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉल्व y साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग इसका क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, y साइन 2x डॉट डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास इस इक्वेशन से m की वैल्यू क्या है, ये है, और n की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। यानी कि m की वैल्यू क्या है y साइन 2x, और n की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, m और n की वैल्यू निकालते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम अभी हमारे पास क्या है, m और n की वैल्यू पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन कई बार हमें क्या होता है, करना होता है, हमें रीअरेंज करना पड़ता है ताकि m और n की वैल्यू मिल सके। फिर m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, y साइन 2x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2x ही आएगा। फिर देखो n का क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस बाहर आ गया, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई क्या होता है, वाई क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। फिर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस प्लस माइनस माइनस साइन 2x, और ये माइनस पहले से ही है, यानी कि डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और देखो एक और फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आया है साइन 2x, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आया है साइन 2x। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जिससे हमें क्या पता चल रहा है हेयर, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो उसका फॉर्मूला क्या मैंने आपको पहले बताया था, देखिए इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस डेल वाई इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले अभी हम लोग इस वाले टर्म का हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बार में इसको सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, m का वैल्यू क्या था हमारे पास y साइन 2x,
और हमें इसको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है, यानी y क्या है, कांस्टेंट आ जाएगा, y बाहर आ गया, इंटीग्रेशन sin 2x डॉट dx, तो y तो बाहर है, sin 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 2x, फिर 2x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपॉन में 2, तो जिससे क्या हमारे पास वैल्यू आएगा -1/2 y cos 2x। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म, और फिर इन दोनों टर्म को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, वही क्या होगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर होगा। तो अभी हमारे पास क्या है, देखो इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो अभी हम लोग इसका क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करने वाले हैं, तो डेल वाई इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, यानी इस वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 cos a। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हमारे पास अगला स्टेप क्या है इसके बाद। तो देखो हमारे पास क्या आ गया था, पहले यहाँ तक तो हमने कर लिया था, इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया था हमारे पास, -1/2 y cos 2x। ठीक है, और हमने इसको भी, अगर इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया था -1/2 cos x। और फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें इस वाले टर्म का वैल्यू आ गया था, फिर हम दूसरी बार में इसको सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों को आपस में ऐड करने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया है हमारे पास, -1/2 cos x। m की वैल्यू क्या है हमारे पास, y sin 2x, और n की वैल्यू क्या था हमारे पास, -1 + y² + cos² x का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n माइनस करना है इस वाले पूरे टर्म को, क्योंकि ये क्या है, del/del y इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, फिर ओवरऑल सभी का क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो वही है अगला स्टेप, देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 + y² + cos² x, फिर माइनस करेंगे 1/2 cos x इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वही है देखो, इंटीग्रेशन -1 + y² + cos² x, फिर प्लस 1/2 cos x, फिर ओवरऑल सभी का क्या है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब हम लोग जानते हैं एक बेसिक्स फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, देखिए क्या है हमारे पास, cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos² x - 1। ठीक है, फिर यहाँ से 1 अगर इधर आएगा तो यानी कि cos 2x + 1 को क्या लिख सकते हैं, और ये जो 2 है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos² x। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या है, cos² x है, इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग यही करने वाले, देखिए इंटीग्रेशन माइनस ये एज इट इज रहेगा, 1 + y² + cos² के जगह पर लिखेंगे cos 2x + 1, यानी 1 + cos 2x / 1, फिर प्लस ये टर्म आ जाएगा 1/2 cos 2x। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। हाँ, तो ये टर्म आ गया। अब देखो ये जो है 1 + cos 2x है, अपॉन में 2 है, तो 2 जो है इसके डिवाइड में भी है और 2 इसके डिवाइड में भी है। ठीक है, तो वही देखिए इंटीग्रेशन -1, फिर -y², फिर -1/2, फिर -1 cos 2x/2, फिर प्लस 1/2 cos 2x, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, देखो -1 - ½ क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 - 2 - 1, यानी -3/2। तो वही है -3/2, फिर -y² इंटीग्रेशन dy। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, देखिए उसके बाद क्या आता है हमारे पास, -3/2 y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y, फिर -y² करेंगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर 3/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। हाँ, तो यहाँ तक तो क्या था, ये फर्स्ट टर्म का था, और यहाँ तो हमने अभी जस्ट निकाला है सेकंड टर्म का। हमारे पास इन दोनों को क्या करना है, आपस में ऐड करना है, यानी माइनस। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेकर अगर इधर भेज दो तो इधर क्या आ जाएगा, y cos 2x/2, फिर प्लस 3y/2, फिर प्लस y/3 इज इक्वल टू -c कोई यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होगा। फिर अगर हम लोग यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका, 6, यानी 3y cos 2x + 9y + 2y³ इज इक्वल टू k, वेयर k की वैल्यू क्या आ जाएगा,
6 को उधर भेज देंगे तो -C6। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।